अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे, और आपसे और हमसे अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में भी राजी हो और हश्र में भी राजी रहे। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। तो चलिए, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना कैसा है, हमारा इस्लाम क्या बताता है, इसके बारे में आपको वाक़िया सुनाते हैं, एक टॉपिक सुनाते हैं। तवज्जो फरमाइए और गौर से सुनिए। जरा तसव्वुर करें, यानी इमेजिन करें कि तमाम लोग एक दूसरे के मददगार, मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे की खबरगिरी करने वाले बन जाए तो कैसा लगेगा। यकीनन हर शख्स कहेगा काश ऐसा हो जाए, लेकिन इसमें हमारा किरदार बहुत अहम है। हमें इसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी, जहाँ बूढ़ी माँ अपने बेटे के 2 मीठे बोल का इंतजार करती है, जहाँ बाप अपने बेटे से चंद लम्हे बात करने का आरजूमंद है, जहाँ बीवी और बच्चे अपनी ज़रूरतों के अलावा आपका साथ चाहते हैं। इसके अलावा दूसरे रिश्तेदार हैं जिनसे करीबी ताल्लुक, मोहब्बत और नेक बर्ताव आपकी खुशी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़ना इस्लाम के बुनियादी उसूलों में शामिल है, और दिन की शुरुआत ही सिला रहमी से हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की, इस्लाम के उसूलों और बुनियादी बातों को समझाया, तो उनमें रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुक रखना, मोहब्बत और नेक बर्ताव करना इस्लाम के अहम उसूलों में थे। इसकी मिसाल रोम के बादशाह हिरकल से अबू सुफियान की उस बातचीत से भी होती है। हिरकल ने अबू सुफियान से पूछा, तुम्हारे नबी तुम्हें किन चीज़ों का हुक्म देते हैं? तो अबू सुफियान ने जवाब में कहा, सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, और जो कुछ तुम्हारे बाप दादा किया करते थे उसे छोड़ दो। वो नमाज, सच्चाई, पाक दामनी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज़्क और बढ़ जाए और उसकी उम्र लंबी कर दी जाए, तो वो सिला रहमी करे। जबकि रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करने वाले पर यानी रिश्ते तोड़ने वाले पर नहुसत और मुसीबत आती रहती है, और वो अल्लाह ताला की नज़रों से गिर जाता है और जन्नत की बजाय दोज़ख का हकदार होगा। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में कता रहमी करने वाला नहीं जाएगा।